Hello my dear student, myself Pushpen, mentor of mathematics. Today I welcome to all of you my YouTube channel, Apni coaching classes. Today I teach you class 11th, chapter 1st, that is said, topic Venn diagram. It is most important topic by solving the numericals of set theory. तो आइए हम इसको समझते हैं कि अगर हमको वेन डायग्राम कंफर्म होता है तो हम क्वेश्चंस को फिगर से ही कैलकुलेट कर लेते हैं उसके नीडेड टर्म्स को। ठीक है, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज हमारे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वीडियो की लिंक को शेयर करें जिससे कि अदर एस्पायरेंट को भी इसका फ़ायदा मिले। ठीक है, तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा वेन डायग्राम ऑफ क्लास 11 चैप्टर 1 सेट्स। ठीक है, तो वेन डायग्राम होता क्या है? टू express the relation among sets by diagram is called Venn diagram. In Venn diagram, the universal set is represented by rectangular region and its subsets are represented by circular region. We represent disjoint sets by disjoint circles. And intersecting sets by intersecting सर्कल्स। तो आइए एक बार हम इसको फिर से रिपीट कर देते हैं। वेन डायग्राम होता क्या है कि अगर हमारे पास दो या दो से ज़्यादा सेट्स होते हैं, उन सेट्स का जो रिलेशन है अगर हम किसी डायग्राम से रिप्रेजेंट करें तो जो ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट होता है, इसी रिप्रेजेंटेशन को हम वेन डायग्राम मेथड बोलते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स का जो मेथड होता है वेन डायग्राम सेट्स होता है, मतलब कि वेन डायग्राम मेथड्स होता है। इन वेन डायग्राम किसी भी यूनिवर्सल सेट को वेन डायग्राम में हमेशा रेक्टेंगुलर रीजन में रिप्रेजेंट करते हैं, बल्कि जो उसके सबसेट्स होते हैं उसको सर्कुलर रीजन में रिप्रेजेंट करते हैं। बात आती है कि हमारे सेट किस टाइप के होते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ सेट, फर्स्ट इज डिसजॉइंट सेट, अनदर इज इंटरसेक्टिंग सेट। डिसजॉइंट सेट इसके पहले मैंने वीडियोज़ में बताया है कि कोई भी टू सेट डिसजॉइंट तभी होते हैं जब उनका इंटरसेक्शन 5 हो, मतलब कि उसके इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट ना हो। ऐसे सेट्स जो होते हैं डिसजॉइंट होते हैं। अगर किसी भी टू सेट्स का इंटरसेक्शन जो होता है अगर वो नॉन इम्पटी होता है तो इसका मतलब वो जो सेट्स होते हैं इंटरसेक्टिंग सेट्स होते हैं। तो हम डिसजॉइंट सेट्स को वेन डायग्राम से डिसजॉइंट सर्किल में रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि इंटरसेक्टिंग सेट्स को हम इंटरसेक्टिंग सर्किल में रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप आपको ये लाइंस जो हैं
वेन डायग्राम के रेफरेंस में बहुत ईजिली समझ में आ रही होंगी। समझ में आ रही तो तुरंत वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हमारे कंटेंट को शेयर करें। तो आप इतना नोट डाउन कर लीजिए। फिर इसके बाद आपको पढ़ाते हैं वेन डायग्राम इन डिफरेंट सिचुएशन। आपको डिफरेंट सिचुएशन में वेन डायग्राम का शेप कैसे होता है वो आपको हम सिखाएंगे। प्लीज़ नोट डाउन इट। आफ्टर दिस वी प्रोसीड फॉर वेन डायग्राम इन डिफरेंट सिचुएशन और डिफरेंट पोजीशन। डियर स्टूडेंट, अभी इसके पहले आपने वेन डायग्राम के बारे में पढ़ा। उसके बाद वेन डायग्राम जो होता है किसी भी यूनिवर्सल सेट और उसके सबसेट्स का एक रिप्रेजेंटेशन होता है। मतलब दो या दो से अधिक सेट्स का रिप्रेजेंटेशन होता है। तो अब आइए देखते हैं वेन डायग्राम डिफरेंट सिचुएशन में क्या क्या शेप चेंज करता है। तो आइए, फर्स्ट केस होती है व्हेन द यूनिवर्सल सेट एंड इट्स सबसेट आर गिवन। लेट U be the universal set and A is its subset, that is A subset U. The rectangular region represented by U and circular region represented by A. आइए हम इस स्टेटमेंट को हम एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट U is 1 2 3 4 5 6 7 8 is the element of set U and A is a set which is subset of U and A is 1 3 5। तो क्लियरली आपको दिख रहा है कि सेट ए के सारे एलिमेंट सेट यू में बिलोंग कर रहे हैं। तो आप कह सकते हैं सेट ए जो है यू का सबसेट है। आइए हम इसको वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं। एक पहले हम सर्किल ड्रा कर लेते हैं। सर्कुलर रीजन जो होता है हमेशा यूनियन ऑफ सेट को रिप्रेजेंट करता है, जिसको हम कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक सर्कुलर रीजन होता है इसी के अंदर जो सेट्स को, मतलब कि यूनिवर्सल सेट के सबसेट को रिप्रेजेंट करता है। मान लीजिए सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ए के एलिमेंट पहले इसमें फिल कर देंगे 1 3 5। तो 1 3 5 हमारे यू के जो टोटल एलिमेंट होते हैं तो ये दिखेंगे आपको 2 4 6 7 8। तो ये आपका हुआ वेन डायग्राम। इस डायग्राम की हेल्प से हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए भी निकाल सकते हैं। आपको पता है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए उस एलिमेंट का सेट होता है जो यू में बिलोंग करे बट ए में बिलोंग ना करे। मीन्स 2 4 6 7 8। आई होप आपको ये भी कंडीशन, ये भी सिचुएशन वेन डायग्राम की बहुत ईजिली समझ में आ रही है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट केस पर प्रोसीड करते हैं। प्लीज़ नोट डाउन इट। डियर स्टूडेंट, अभी आपने वेन डायग्राम की फर्स्ट केस को देखा जिसमें आपको यूनिवर्सल सेट भी गिवन था और उसके सबसेट्स भी गिवन थे। अब आप देखेंगे जब आपको इंटरसेक्टिंग सबसेट ऑफ यू गिवन होंगे। अभी तक आपने सिंगल सबसेट ऑफ यू को देखा। अब जब एक से ज़्यादा सबसेट होंगे यू के तो वेन डायग्राम की क्या सिचुएशन होगी, आइए हम डिस्कस करते हैं। फॉर रिप्रेजेंटिंग the intersecting sets, two intersecting
sets A and B of U be draw two intersecting circles in the rectangular region. These common region of two intersecting sets is represented by A intersection B. Excluding the region of B, from that A represent excluding the region of B from that A shows A minus B. नेक्स्ट होगा excluding the region of A from that B shows B minus A. एक मिनट फिर इसको रिपीट कर देते हैं. व्हेन द इंटरसेक्टिंग सबसेट्स ऑफ U आर गिवन, मीन्स एक U जो है कैपिटल U जो है आपका यूनिवर्सल सेट है. इसके टू इंटरसेक्टिंग सबसेट्स A और B इस प्रकार से हैं कि अगर इन दोनों को रेक्टेंगल के अंदर ड्रा करते हैं सर्कुलर रीजन में, तो दोनों सर्कल्स का जो कॉमन रीजन होता है उसी को हम A इंटरसेक्शन B से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है. अगर हम सेट ए के रीजन से सेट बी के रीजन को माइनस कर दें तो हमारा होता है ए माइनस बी. सेट बी के रीजन से ए के रीजन को माइनस कर दें तो हमको मिलता है बी माइनस ए. आइए हम इसको वेन डायग्राम से बनाते हैं. ए इंटरसेक्टिंग सर्किल्स हो गए. ए रिप्रेजेंट कर रहा है यू को, ये कर रहा है सेट ए को, ए कर रहा है सेट बी को. ये होता है ए माइनस बी, ए होता है बी माइनस ए, और ये जो कॉमन रीजन होता है ए रिप्रेजेंट करता है ए इंटरसेक्शन बी. ठीक है. आइए हम इसको एक एग्जांपल से रिप्रेजेंट करते हैं. आई होप इधर का आप लिख चुके होंगे और समझ भी चुके होंगे. तो यहाँ से for example, let U is equal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक सेट लेते हैं जिसके एलिमेंट हैं 1 3 5 7, और B एक एलिमेंट लेते हैं जिसका B एक सेट लेते हैं जिसका एलिमेंट है 3 5. तो एक डायग्राम ये हमेशा U को रिप्रेजेंट करेगा जो यूनिवर्सल सेट को दिखाता है. एक सेट है इंटरसेक्टिंग, ये फर्स्ट सेट है और ये सेट B है. दोनों का इंटरसेक्टिंग रीजन जो है ये कॉमन होता है. तो दोनों सेट में कॉमन क्या दिख रहे हैं 3 5
और यहाँ होगा 1 7, ठीक है। बाकी रिमेन जो होते हैं वो यू के एलिमेंट होते हैं, 2 3 4 5 6 8 9 10 11. It is a representation of Venn diagram of when the intersecting subsets of U are given. आई होप ये भी डायग्राम आपको बहुत ईजिली समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ नोट डाउन दिस. Dear student, case third arises here. Case third is when two disjoint subset of a set V given. आपको जब two disjoint of a set, सबसेट यहाँ गलती से सेट लिखा है, सबसेट्स V given, जब आपको टू डिसजॉइंट, सॉरी यहाँ सेट होगा, when two disjoint subsets of a set V given, तो हम कहते हैं in order to represent two disjoint subsets A and B of universal set U, B draw two disjoint circle within rectangle. आइए हम इसको एग्जाम्पल से समझाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, लेट U इज इक्वल 1 3 5 1 3 2 3 4 5 6 7 8. ए आपका है 1 2 3, बी आपका है 4 5. तो आप इसको लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट करिए. चलिए वेन डायग्राम से एक रेक्टेंगल बनाएंगे जिसमें हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं. दो डिसजॉइंट सर्किल होते हैं जो ए को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये बी को. ए के एलिमेंट हैं 1 2 3, बी के हैं 4 5. तो आपके रिमेन एलिमेंट जो होते हैं 6 7 8. तो आपका ये रिप्रेजेंटेशन हुआ, ठीक है. आई होप ये आपको क्लियर दिख रहा होगा और समझ भी आ रहा होगा. तो आई प्रोसीड फॉर नेक्स्ट केस, दैट इज़ 4. डियर स्टूडेंट, वेन डायग्राम का लास्ट केस है केस 4th. व्हेन two sets are given, two non-empty sets, that is A and B is also subset of A and A is also subset of U. You can say U is superset of A and B, ठीक है. तो in this case we draw two concentric circles within rectangle the inner circle represent B and outer circle रिप्रेजेंट ए. तो इसको हम वेन डायग्राम से एग्जांपल लेकर समझाते हैं. फॉर एग्जांपल, लेट U इज इक्वल 1 2 3 4 5 6 7 8 be the universal set
and A is equal 1 3 5 7 and B is equal 3 7 are the subsets of U। तो ऐसी कंडीशन में एक रेक्टेंगल को रिप्रेजेंट करिए और U ड्रा कीजिए, एक बड़ा सा सर्किल ड्रा कीजिए। जो आउटर सर्किल होता है इसके अंदर भी एक, तो अंदर वाला सर्किल जो है B को रिप्रेजेंट करता है, बाहर वाला A सेट को रिप्रेजेंट करता है। B के एलिमेंट 3 7 होते हैं और A के होते हैं। डियर स्टूडेंट, हम एक पहले रेक्टेंगल ड्रा करते हैं जो यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है। उसी रेक्टेंगल के अंदर दो सर्किल्स, दो मतलब एक कॉन्सेंट्रिक सर्किल ड्रा करते हैं। सेंटर एक ही होता है लेकिन सर्किल दो होते हैं। तो इनर सर्किल जो होता है वो सेट V को रिप्रेजेंट कर रहा है, आउटर सर्किल जो होता है सेट A को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सेट B के एलिमेंट 3 7 हैं और सेट A के एलिमेंट होते हैं 1 3 5 7। तो यहाँ 5 कर देते हैं और जो रिमेन एलिमेंट होते हैं 2 4 5 6 8। It is the representation of Venn diagram when B subset A and subset U। आई होप आपको ये सारा कॉन्सेप्ट और सारी डिफरेंट सिचुएशन वेन डायग्राम की बहुत ईजिली समझ में आए होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।